तो राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे, अपना बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि भाई मेरे एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, आज ही कमेंट किया है कि भैया मूव इंडिया, कैरम और जो एवरेज स्पीड की जो कंपनी है, गाड़ी जब हम वापसी देते हैं उनको, हमें काम नहीं करना तो उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है जी, सारी चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि गाड़ी कैसे लेते हैं, कौन सी कंपनी से गाड़ी लेनी चाहिए अगर आप काम सीखना चाहते हैं, और इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस पर्पज़ से ज्वाइन करना चाहिए, इसमें आपका क्या फ़ायदा करवा सकता हूँ मैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना मेरे भाइयों। तो भाई बहुत सारी कंपनी है, कैरम है, मूव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एवरेज फ्लीट है। भाई जो कंपनी है ना, तीन चार जितनी भी कंपनी है, वसंत कुंज में भी है, बहुत सारी है, गुड़गांव में भी है। भाई कंपनी सारी एक होती है। इनका बस ये है कि ऊबर से इन्होंने टाई अप कर रखा है और ऊबर को इन्होंने चढ़ा रखा है सर पे। ठीक है, ऊबर को चढ़ा रखा है सर पे, नहीं तो भाई हम जैसे जो ड्राइवर लोग हैं भाई ऊबर को पूछते भी नहीं है, क्योंकि ऊबर बहुत गंदा गंदा रेट दे रहा है। अब ये जो फ्लीट कंपनी है ना, ये ऊबर से ही ड्राइवर को अटैच कराती है, ऊबर के अलावा आप कोई गाड़ी नहीं चला सकते। और भाई ऊबर चला चला के मतलब इतनी सारी टैक्सी कर रखी है इन्होंने, रेंटेड ट्रिप के हिसाब से इनको मिलता रहेगा, मतलब जो भी इनका टाई अप हो रखा है कमीशन वगैरह। तो भाई ऊबर तो जिंदाबाद है, ऊबर को हमारी ज़रूरत नहीं है, ऊबर को रेंटेड गाड़ी की ज़रूरत है। जो रेंट पे एक बंदे गाड़ी चला रहे हैं ना, रेंट पे 10-12 ट्रिप डेली मार रहे हो ताकि उनका किराया कम हो, उनको किराया कम करने की टेंशन है। और ऊबर वालों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी आए, कम पैसों में ही हमारा काम बन जाए, कस्टमर से इतने ले लें, ड्राइवर को इतने पकड़ाए, 200 रुपये अपना वो पास काट लें इनका और ड्राइवर को ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि भाई जिस दिन ये रेंटेड कंपनी ख़त्म होगी ना, ऊबर भी ख़त्म है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। तो चलो ये बात तो मैं नहीं करने आया। भाई देखो, अगर आपने गाड़ी ले रखी है एवरेज स्पीड से, मूव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, या फिर कैरम से, किसी से भी ले रखी है, भाई सिंपल सी बात है। अगर आपने 3 महीने से ऊपर काम कर रखा है, उस कंपनी को ज्वाइन करो, आपको 3 महीने हो गए हैं, तो भाई जो आपने 10,000 15,000 जितने भी डिपॉजिट कर रखा है, उसमें से भाई 2,000 रुपये कट के आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो वो पैसा है ना भाई, विद इन 48 आवर्स के अंदर आपके पास आ जाएगा। और जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है जो लगी थी उस टाइम, वो सारे पैसे और सारे डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी, हैंड टू हैंड मिलेगी। गाड़ी आप जमा कराएंगे, सेम डे आपकी गाड़ी जमा हो जाएगी, सेम डे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। हाँ, पैसे का हो सकता है कि सेम डे ना मिले, बट आपको वो या तो चेक आपको प्रोवाइड कराएंगे, या आपको एक कंफर्मेशन लेटर दे देंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। टेंशन मत लो भाई, चोर नहीं है, मिल जाएंगे पैसे। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि भैया मेरे 15 लेके बैठ जाएंगे। हाँ, अगर आपने 3 महीने से पहले अगर आपने गाड़ी जमा करा दी, नहीं कर रहे काम, सारे पैसे ज़ीरो आपके। कंपनी कहती है 3 महीने तक ड्राइवर को काम करना पड़ेगा, 90 दिन तक अगर वो काम करता है जब भी उसको रिफ़ंड मिलेगा, 2,000 रुपये काट के। अगर वो 3 महीने से पहले छोड़ता है, उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, चेक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात है। अब भाई ये है कि इस लाइन में, इस कंपनी में किसे घुसना चाहिए और क्यों घुसना चाहिए, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें हमारा क्या नुकसान है। तो भाई साफ सी बात है, इस कंपनी में घुसने का फ़ायदा ये है, मैं बिगिनर हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, बट भाई मेरे को टैक्सी लाइन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कैसे ड्यूटी उठाते हैं, क्या करते हैं। भाई ये कंपनी भाई फ्रेशर को ही हायर करती है, बस उनको सिक्योरिटी मिल जाए, डेली बंदा गाड़ी चलाता रहे, उनको गाड़ी से कोई मतलब नहीं, टूटे फूटे चलाना है, कुछ भी आए, कोई लेन देन नहीं उनको। सारी सर्विस, मेंटेनेंस, पेपर सब उनके रहते हैं। गाड़ी अगर एक्सीडेंट भी होगी तब भी उनका है, इंजन सीज भी होगा तब भी उनका है। आपके 100 रुपये नहीं लेगी कंपनी, उनको बस आपका डिपॉजिट चाहिए और आप काम करते रहो। ठीक है जी, अब भाई इसमें घुसना क्यों चाहिए। भाई मैं बिगिनर हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, बट मुझे इस लाइन की नॉलेज नहीं है और मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट है। मेरे को ओला उबर की गाड़ी लेनी है, बट अपनी गाड़ी लेने से पहले मैं एक बार हाथ साफ़ करना चाहता हूँ 2-3 महीने चलाकर, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये काम मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, लंबे समय के लिए। क्योंकि भाई किस्त तो आपकी लंबे समय के लिए बनेगी, लाख सवा लाख डीपी देंगे, बाकी जो आपके 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी आपका अमाउंट होगा, वो कम से कम भाई 3 साल से लेकर 5 साल तक किस्तें आपकी होंगी। तो भाई उस हिसाब से इतना बड़ा जोखिम उठाने से पहले 2-3 महीने तो भाई आपको रेंट की गाड़ी लेके चलानी पड़ेगी, ताकि उससे ये रहे कि भाई आपके 10 लाख मिट्टी होने से अच्छा, आपकी बैंक की सिविल ख़राब होने से अच्छा, आपके पैसे बर्बाद होने से अच्छा आप काम सीख लें। आप बस ये मान लीजिए 10,000 15,000 है मेरी ट्यूशन फ़ीस है, मैंने उसको दे दी है, चाहे वो मिट्टी हो जाए पैसे, बट कम से कम मेरे 10 लाख से अच्छा तो 10,000 मिट्टी हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है।
बाकी वो 10,000 आपके वसूल भी हो सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप कम काम कर सकते हैं तो बढ़िया है। बाकी गाड़ी 24 घंटे आपके घर के नीचे रहेगी। आप 24 घंटे चलाओ गाड़ी, 48 घंटे चलाओ, नॉन स्टॉप चलाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। गाड़ी आपके पास ही रहेगी। हर 10,000 किलोमीटर में आपको फ़ोन आ जाएगा कंपनी से कि गाड़ी सर्विस ड्यू हो चुकी है, आ जाओ सर्विस सेंटर में सर्विस करा लो। टायर आपका फट रहा है, नया टायर डाल देंगे। शीशा टूट रहा है, नया शीशा डाल देंगे। एसी ख़राब है तो एसी ही नया डाल देंगे। भाई वो रिपेयर नहीं करते, सीधा नया पार्ट डालते हैं। ठीक है, उनका मारुति से टाई अप हो रखा है और ऊबर से भी हो रखा है। बहुत मोटा पैसा छाप रही है कंपनी, हम ड्राइवर से ही। ठीक है, तो भाई सीखने के लिए ठीक है, बट अगर आप बोलो कि भैया मैं इस लाइन में जुड़ना चाहता हूँ, रेंट की गाड़ी चलाना चाहता हूँ, भाई मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता। ना आपको भाई झूठा दिखावा करूँगा, ना झूठी बातें करूँगा। मैं भाई कुछ नहीं बोलूँगा कि आप इसमें इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो भाई सीखने के लिए इस कंपनी में आए। मैं ये नहीं बोलूँगा इस कंपनी में आए 30-40 हज़ार आप महीने के कमाओगे। भाई नहीं कमाओगे, मेरी बला से नहीं कमाओगे भाई, क्योंकि मैं वादा करूँगा ही। मैं भाई सीधा बोलूँगा कि आप इस कंपनी में आ रहे हैं तो सीखने के लिए ही आ रहे हैं, ताकि आप 2-3 महीने हाथ साफ करें, 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, कस्टमर से बातें करें, ट्रैफिक समझे, रास्ता समझे, पैसे समझे, हिसाब समझे, और देखें कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बस यही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, कमाने का वादा मैं नहीं करूँगा, दूसरे बंदों की तरह मैं नहीं बोलता। ठीक है, इस कंपनी से मैं भी जूझ चुका हूँ एक बार, मैंने भी देखा हुआ है इस कंपनी को कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं। बट भाई मैंने इस कंपनी में 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से काम करा है। उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि ये लाइन समझ में आ गई मुझे। मैंने भाई जुआ खेला था, मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था। लॉकडाउन के बाद भाई मैं बिल्कुल खाली हो गया था, दुकान वगैरह सब ख़राब हो गई थी। तो भाई खाली बैठने से अच्छा मैंने सोचा कि गाड़ी चला के देख लेता हूँ। भाई 10,000 रुपये उठाए घर से, ठीक है, जमा करे, 2-3 महीने काम करा, सीखा, भाई समझ आ गया मुझे काम। उसके बाद भाई मैं थोड़ा बहुत और चलाने लग गया, फिर मैंने नॉलेज ली इस बारे में। फिर भाई धीरे धीरे करके भाई मैं ठेके पे गाड़ी चलाई, 50-50 से भी चलाई गाड़ी धीरे धीरे करके। भाई 7-8 महीने में अपनी गाड़ी ले ली मैंने, बात ही खत्म। क्यों इतने चक्कर पालने हैं, काम सीख गया भाई, 3 साल हो गए मुझे इस लाइन में। तो भाई मेरे लिए इनफ है, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले उस लाइन में जाओ, उसकी जड़ पे जाओ, उसके बाद ही समझो। बाकी मैंने आपको बता दिया इस कंपनी में क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं प्रोसीजर, मेंटेनेंस सब उनके, पेपर सब उनका, चालान उनका, सब कुछ। आप भाई लाल बत्ती जम करो, आप भाई कुछ भी जम करो, कंपनी कोई लेना देना नहीं उनको। बस ये है कि बंदा डेली गाड़ी चलाता रहे। हर हफ्ते का इनका हिसाब होता है, हर ट्यूसडे का हिसाब होता है। वेडनेसडे तक आपको पूरे पैसे क्लियर करने पड़ता है, नहीं तो आपका कैश ब्लॉक हो जाएगा, साफ सी बात है। वो तो देखो आप कर ही लोगे, डेली डेली आप गाड़ी चलाओगे, 12-12 घंटे आप सीखने के लिए भी चलाओगे ना, तब भी आप रेंट दे दोगे आराम से उसका हफ्ते के अंदर। ये मेरा वादा है, कमाने का नहीं बोलूँगा, बट हर हफ्ते रेंट तो आप उनको आराम से दे दोगे। CNG खर्चा भी निकल जाएगा आपका, डेली 200-300-400 खर्चा भी निकल जाएगा, इतना वादा है। बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगा इस लाइन में आने के लिए। ठीक है, आप आएंगे सीखने के लिए आए, और भाई अपनी गाड़ी निकालो, चाहे सेकेंड हैंड निकलवाओ, वो भी मैं दिलवा दूंगा आपको। कहाँ से लेनी है मैंने अभी वीडियो बनाई है, OLX से लेना, गाड़ी बढ़िया मिल जाएगी, डायरेक्ट पार्टी से। गाड़ी भी मैं दिलवा दूंगा। क्या 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 चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं चेक करना चाहिए, कौन सी नंबर लेनी चाहिए, HR, UP, DL1RT, DL1Z कौन सी लेनी चाहिए, सारी बताऊँगा मैं। तो आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए मेरे भाइयों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपना कमाओ, खाओ, ऐश करो यार, क्या दिक्कत है, पैदा हो ही गए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो मिलते हैं मेरे भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तो मिलते हैं मेरे सही भाइयों, अपना ध्यान रखिए, खाओ पियो, ऐश करो, अपना मस्त रहो, खींच के गाड़ी चलाओ भाई, और भगवान जी का नाम लो। भगवान के आगे कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो राम राम मेरे सही भाइयों।